से जनता को इंसाफ दिलाया जाएगा। ये आज हमने हमारे छात्र नेताओं ने संकल्प ले लिया है। आज उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं, परंतु परिणाम क्या हुए? परिणाम अगर 22 वर्ष हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो परिणाम शायद आज भी शून्य है। परिणाम इसलिए शून्य है, जिस अवधारणा को लेकर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वो अवधारणा रही नहीं है। उत्तराखंड का निर्माण रोजगार के लिए हुआ था, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि पलायन रुकेगा, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि लखनऊ में जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होगा, इसलिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। परंतु आज हालात जस के तस है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हालात 2000 में थे उससे बदतर स्थिति आज हो गई है। हमारे कोई से भी विभागों में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप वहां पर बिना लिए दिए बात नहीं कर सकते हैं। जिन विभागों के लिए हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियां जिस संस्था से होनी थी, आपने तो उस संस्था की ही बोली लगा दी। तो ये मिला हमें 22 वर्षों का उत्तराखंड। मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर यह समझना चाहिए हमारे सरकारों को कि जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। यह समझना चाहिए हमारे नेताओं को, यह समझना चाहिए हमारे अधिकारियों को कि जो नीतियां लखनऊ से बनती थी, अगर वही नीतियां आज भी बन रही है तो क्यों उत्तराखंड अलग लिया? तो ठीक था, उत्तर प्रदेश में ही ठीक था, क्योंकि अगर वहां रिजर्वेशन मिलता तो ओबीसी के लिए ज्यादा रिजर्वेशन था, एसटी एससी के लिए ज्यादा रिजर्वेशन था। अगर वहां 70,000 पद निकलते तो सारा उत्तराखंड आज 70% युवा नौकरी में होते। परंतु हमने उत्तराखंड अलग बनाने की मांग इसलिए की थी कि जो भ्रष्ट नीतियां लखनऊ से बन रही थी वो शायद उत्तराखंड में बने, उत्तराखंड के पहाड़ी प्रदेश में अगर बनेगी तो उत्तराखंड का भला होगा। परंतु आज दुर्दशा यह है कि हमारे दूर गांव में बैठे हुए बच्चे चक्राता से लेकर मुंशियारी पिथौरागढ़ तक अगर देखें, हमारे माँ बाप अपने जो बच्चों को महंगी महंगी कोचिंगों में, महंगे महंगे लाइब्रेरी में भेजते हैं। देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर जैसे महंगे शहरों में जब भेजते हैं तो वो आलू टमाटर बेच के जो महीने का खर्चा भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि हमारा बेटा मेहनत करेगा और किसी अच्छे पद पर जाकर प्रदेश की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। परंतु आज परिस्थितियां उलट हैं। परिस्थितियां इसलिए उलट हैं कि हमारे जो युवा साथी पीछे बैठे हुए हैं, जो ये तैयारी कर रहे हैं, ये तो अपनी मेहनत और लगन से 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लाइब्रेरी और कोचिंग में बैठकर मेहनत कर रहे हैं। परंतु इनका हक जो मार रहे हैं वो मार रहे हैं 15 लाख और 18 लाख कर देने वाले वो अभ्यर्थी जिनका संबंध हाकम जिनसे जैसे लोगों से है। और हाकम सिंह यदि नाम आता है, पहले कहते हैं कि मास्टरमाइंड हाकम सिंह है, उसके बाद आजकल 5 दिन पहले कहा जाता है कि मूसा को पकड़ा गया है, मास्टरमाइंड मूसा है। भाई जो सरकार हाकम सिंह को मास्टरमाइंड बता रही थी, वही सरकार आज मूसा को मास्टरमाइंड। जी की बेटा और बहू कुंजवाल के अलावा प्रेमचंद्र जी के बेटे को इस प्रदेश की नौकरियां मिलेंगी। हमारे जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, उनके बेटों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके सगे संबंधियों को नौकरियां मिलेंगी। आरएसएस के रिश्तेदारों को नौकरियां मिलेंगी। भाजपा कांग्रेस के रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को, उनके सगे संबंधियों को नौकरियां मिलेंगी। आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, इस बात को समझना होगा। तो ये लड़ाई जो है आपके अपने हक की लड़ाई है। आप सबको आगे आना होगा और लड़ना होगा इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ। हमारी सोच ये है, इस पूरे प्रदेश में जब तक युवा सड़कों पे नहीं उतरा, जब तक मातृशक्ति सड़कों पे नहीं उतरी, जब तक हमारा जनमानस सड़कों पे नहीं उतरा, ये सरकार जागेगी नहीं। इस सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। आप समझ सकते हैं कि सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। सरकार को पता है अगर सीबीआई जांच हुई तो मुख्यमंत्री तक जेल जा सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, मंत्री विधायक जो उच्च अधिकारी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो कभी सीबीआई जांच नहीं करेंगे। तो ये लड़ाई जनता को लड़नी होगी।
जब तक आपने भ्रष्ट व्यवस्था चेंज नहीं की तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे वक्त हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप लोग सब इस प्रदेश में देख पा रहे हैं क्या स्थितियाँ बन गई हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि युवाओं ने एक आवाज़ उठाई है कि इस व्यवस्था को बदलना है, जो भ्रष्ट तंत्र है उसको ठीक करना है। तो इसमें हमें सारे युवाओं का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के लोगों का साथ चाहिए। इस आंदोलन में आप लोगों का साथ मिलेगा। जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए आप लोग सड़कों पे उतरे थे, उसी तर्ज पर इस आंदोलन के लिए भी आप लोगों को सड़कों पर उतर कर लड़ना होगा। तब जाकर कहीं जो हमारा प्रदेश है वहाँ से भ्रष्ट व्यवस्था खत्म होगी, एक खुशहाल हमारा राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग आगे इस आंदोलन में शरीक होंगे, युवाओं का साथ देंगे और इस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और